नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारे और हॉरर स्टोरी में। और ये बहुत ही स्वीट पॉइजनिंग टाइप का एक स्टोरी है जिसमें एक आदमी धीरे धीरे करके, जैसे एक वायरस होता है ना, वो हल्का हल्का सड़ा के मारता है। तो ये स्टोरी वैसे ही होने वाली है। और आपको बता दूं गाइज, ये स्टोरी जस्ट हमारे गाँव में हुई है। और आपको बता दूँ, आज मेरा मन था कि मैं अपने दादी जी से मिलूं, तो आज मैं आप लोग के लिए गांव की ही स्टोरी लाया हूं, इसीलिए पुराना वाला पार्ट नहीं डाल रहा हूं। तो होता क्या है, हमारा गांव जो है वो बहुत ही खुले जगह पे मतलब स्थित है। तो वहाँ पे इतने पेड़ पौधे हैं, आपको मैं इसमें क्लिप दे दूंगा तो क्लिप देख लीजिएगा आप, क्लिप यहीं ऊपर ही रहेगी। तो क्या होता है कि हमारे गांव में एक सोनू जी का परिवार रहा करता था। अब उनकी जात तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है वो चमार थे शायद। तो क्या होता है कि सोनू जी थे और उनके भैया थे बड़े वाले, और उनका एक छोटा भाई था जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था, 4th ईयर लगा था। और उसके मम्मी और पिताजी थे। तो क्या होता है, वो भी काफ़ी बड़े बड़े सपने लेकर बैठा हुआ था। और सोनू अपने भाई को जी जान लगाकर अपने ही पैसे से पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा जी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो क्या होता है, आप बगिया जानते होंगे, गांव में बहुत ही ज़्यादा बगिया होती है। और बगिया में होते हैं आम के पेड़। वो आम के पेड़ इतने खतरनाक होते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। मतलब किसी किसी में तो देवी देवता वास करते हैं, और बगिया में ज़्यादातर देवी देवता की जगह कुछ और ही वास करते हैं। तो क्या होता है कि एक उनके परिवार में से कोई रहा होगा जिसको उनकी ज़मीन से, या कह लीजिए कुछ ज़मीन जायदाद का मामला रहा होगा भाई। तो उनको ज़मीन जायदाद के मामले पसंद नहीं थे और वो रखते भी नहीं थे। तो सोनू जी जो थे बहुत ही सीधे विचार के आदमी थे, उनसे मैं मिल भी चुका हूँ। वो कभी लड़ाई नहीं करते थे, और उनके अंदर ना कभी किसी के बारे में छल नहीं मन में आता था। तो वो क्या करते थे कि कोई ज़मीन प्यार से मांगता भी था ना तो दे देते थे, क्योंकि उनकी शादी तो हुई नहीं थी। उनका बड़ा भाई जो था उन्हें हमेशा टोकता था। तो क्या होता है, एक उन्हीं के परिवार में रंजन करके एक आदमी था, और वो आदमी उनके जस्ट 3 गांव पीछे, हमारे गांव के जस्ट 3 गांव पीछे रहा करता था। पर वो इतना ज़्यादा मतलबी था कि उन्हीं के परिवार में ही था, मतलबी बहुत था। उनके, कह लीजिए उनके घर पे जब आता था तो लड़ाइयाँ कलेश मच जाते थे। और हमेशा ही सोनू जी उसी को लेकर टेंशन में रहते थे कि भाई ये आएगा तो ये हमेशा मैटर करेगा। तो क्या होता है, एक बार रंजन की शादी पड़ती है, और वो शादी में क्या करता है कि मील जो होता है, खाना वाना, वो अलग से वैसा बफर सिस्टम तो था नहीं। तो कुछ ही साल पहले उनके पास इतना पैसा भी नहीं था रंजन के पास। तो वो अपनी शादी में क्या कराते हैं, प्लेटरी टाइप का सिस्टम करवाते हैं। और प्लेट में सबकी फिक्स प्लेट थी, और जहाँ पे सोनू जी बैठे थे, सोनू जी के खाने में कुछ तो भी वो डलवा दिया था। अब वो क्या था वो तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ पाउडरी फॉर्म में था, ग्रे कलर का। हो सकता है वो विभूति हो जो कि शापित हो। और वो पाउडर खाने में जब डलवाया जाता है तो वो ऐसे समझ में तो नहीं आता, पर कुछ दिन के बाद सोनू जी को डायरिया हो जाता है। डायरिया तो होना आम बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयली खाना होता है, वो उससे डायरिया हो ही जाता है। तो क्या होता है कि सोनू जी जो थे वो ऐसा नोटिस नहीं करते। उनकी बीवी जो थी, शादी हो गई थी उनकी, तो उनकी बीवी कहती है कि अरे भाई आप ये बताइए आपकी तबीयत क्यों नहीं सही हो रही है, हाँ आपको अपनी तबीयत पे ध्यान नहीं है। तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, मेरी तबीयत सही हो जाएगी, मैं फिट आदमी हूँ, मेरे को, या कह लीजिए शेर को, कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है कि कुछ ही दिनों बाद उनको हो जाता है, बहुत ख़तरनाक सा मैटर उनके साथ हो जाता है कि वो सपने में किसी को देख लेते हैं, कह लीजिए। अब जिसे भी देखे रहे होंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि सपने के बारे में यहाँ पता नहीं लगा। तो क्या होता है कि वो सपने में देखते देखते बंद आंखों से खड़े हो जाते हैं अपने बेड से, और खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर वॉकिंग कर रहे हैं। और उनकी बीवी उनको देख लेती हैं, और देख के भाई जो डरी हैं, उनका तो कोई बच्चा था नहीं, तो उनकी बीवी डर जाती है, पूरा बहुत ज़्यादा सहम जाती हैं अपने जो बड़े उनके भाई थे, तो उनको बुलाते हैं, चिल्ला के बोलते हैं कि ये देखिए आपका भाई क्या कर रहा है, ये कैसे उठ गया है, पूरा सोनू जी उठ गया, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा।
तो उनका भाई सोचता है अरे हो गया भाई, उनके पैर में हो सकता है काला वाला धागा ना बांधा गया हो, तो वो काला मौली जो आता है ना उसे पैर में लगाने से जल्दी हम लोग सपने में नहीं उठते। तो क्या होता है, काले वाले मौली की व्यवस्था अगले दिन कराई जाती है, और कराने के बाद वो स्टोरी जो है, उस स्टोरी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है ना कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को और भी ज़्यादा हैरानी लगेगी। इसे जब मैंने भी सुना था ना तो मेरे को भी बहुत अजीब लगा था। तो होता क्या है कि वो जो बंदा था, वो मतलब सोनू जी क्या करते हैं, 2 से 3 दिन उनको कुछ होता नहीं है, मौली पैर में बांधे रहते हैं। तो क्या होता है, एक बार वो फ्रेश होने जा रहे थे, तो फ्रेश होने जाते हैं और स्क्वाट वाला था भाई, जैसे ही गए हों उनका पैर फिसला, ये चीज़ क्रैक हो गया, पीछे वाला हिस्सा क्रैक हो गया भाई, पूरा मतलब ब्लडी पूरा हो गया। और वो पूरा जो वॉशरूम था पूरा ख़राब हो गया, मतलब पूरा हर जगह खून लग गया, इतिर पितिर हो गया। तो भाई उनके बड़े वाले भैया तब स्पीड में गए, उनको जब मतलब उनको पता लग गया कि ये सोनू इतनी देर से बाहर नहीं निकला है भाई, ये मेरे को भी फ्रेश होना है, तो जाके देखते हैं तो सोनू वहीं खूनन खानन हुए पड़ा हुआ है, मतलब पड़े हुए हैं। तो जाते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। भाई हॉस्पिटल में ले जाते तो बोलते हैं भैया मुझे पता नहीं लगा, सोनू बोलते भैया मुझे पता नहीं लगा, पर जब मैं फ्रेश होने जैसे ही बैठा मुझे ऐसा लगा मेरा गर्दन पकड़ के कोई ऐसे कर दिया हो। और भाई ये चीज़ मैंने सुना तो सोचा यार ये दिन में ऐसा कब से होने लगा, और वो भी दिन के 12 मतलब 1 बजे के आसपास। तो मैं तो 13 ही बोलता हूँ 1 को। तो क्या होता है ना, उनके गर्दन पे निशान भी था यूं ऐसे करके, ऐसे 4 फिंगर्स के यहाँ निशान था, लाल लाल पूरा। और भाई वो कह लीजिए जब छू रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा उनको उपटा महसूस हो रहा था, दर्द हो रहा था, चमड़ी पूरी लाल। और भाई आज की स्टोरी का जो पार्ट है इसको यहीं पे स्किप करते हैं, पर मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि इस स्टोरी का पार्ट बहुत जल्द ही, कल ही हो सकता है या आज ही, मैं इसके अगले पार्ट को डालूँ। और आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर कर लें इंस्टाग्राम के पेज पर। इंस्टाग्राम का पेज मेरे डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे भी मैंने दे रखा है। तो बात करते हैं अपने अगले पार्ट की। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसके लिए आप लोग को मेरे को सब्सक्राइब और थोड़ा फॉलो भी करना होगा, तो मेरे को सपोर्ट कर लीजिए गाइस। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।